क्या आपको पता है सिर्फ 10 मिलियन लोगों का एक देश कैसे दुनिया की टॉप मोस्ट सुपर पावर पर इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ रख सकता है? साथ ही साथ सुपर पावर अमेरिका हर साल एक छोटे से देश को 3.8 अरब डॉलर क्यों भेजता है, जबकि लोकल अमेरिकन हेल्थ केयर, हाउसिंग और स्टूडेंट डेट से स्ट्रगल कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, सब क्यों लाइन में लग जाते हैं इजराइल को लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए? और क्यों गाजा में हजारों डेड चिल्ड्रन के बाद भी वॉशिंगटन बॉम्ब्स की सप्लाई इजराइल को नहीं रोकता, बल्कि वेपन सप्लाई चेन और इजराइल एड को और स्ट्रॉन्ग कर देता है? इन सब के आंसर्स हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मनी, रिलीजन और पावर में छुपे हैं। आज इस वीडियो में हम इन डॉट्स को कनेक्ट करने वाले हैं और अमेरिकन और इजराइल की डीप डार्क पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं डिस्कस करेगी। चलिए नंबर से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल को 260 अरब डॉलर से ज्यादा एड दी है, दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ फॉरेन एड नहीं है, ये एक पाइपलाइन है, एक गारंटीड अनस्टॉपेबल स्ट्रीम ऑफ यूएस टैक्स पेयर मनी जो सीधा इजराइल की मिलिट्री डेवलपमेंट में इन्फ्यूज होती है। हर साल यूएस इजराइल को 3.8 अरब डॉलर भेजता है, मतलब लगभग 10 मिलियन डॉलर हर एक दिन, यानी 95 करोड़ रुपए पर डे। और ये जाता कहाँ है? फाइटर जेट्स में, बंकर बस्टर बॉम्ब्स में, टैंक्स में, आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में। ये सब अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से फंडेड है। 2016 को ही देख लो, प्रेसिडेंट ओबामा के अंडर यूएस ने अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री एड डील साइन की। 38 बिलियन डॉलर का पैकेज 10 सालों के लिए, 100% गारंटी, नो मैटर हु सिट्स इन द व्हाइट हाउस। इसका मतलब ये है कि जब अमेरिकन्स हेल्थ केयर या एजुकेशन के लिए पैसे की बात करते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, इन्फ्लेशन की मार सहते हैं, इजराइल को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि अमेरिकन टैक्स पेयर्स इजराइल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, और वो पैसा इनडायरेक्टली इजराइल की डेवलपमेंट के लिए इन्फ्यूज होता है। इसमें भी एक कैच है, इस एड का मोस्टली पैसा अमेरिका से बाहर जाता ही नहीं। लॉ के मुताबिक एड का एक बड़ा पोर्शन अमेरिकन डिफेंस कंपनीज पर खर्च करना जरूरी है, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथन जैसे जायंट्स पर। तो इजराइल को वेपन्स मिलते हैं, कॉरपोरेशन को प्रॉफिट्स मिलते हैं, और ऑर्डिनरी अमेरिकन्स को उसका बिल मिलता है। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को ही ले लो, हर एक F-35 की कॉस्ट लगभग 80 मिलियन डॉलर है। यूएस ने इजराइल को F-35 डजन से भी ज्यादा सप्लाई किए हैं, जिससे वो दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक बन गया है जिनके पास इस नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट तक एक्सेस है। दूसरी तरफ अमेरिका में डेट्रॉइट शहर में टीचर्स अपनी पॉकेट से स्कूल सप्लाईज खरीदते हैं और स्ट्रगल करते हैं। और अब इजराइल के आयरन डोम को ही कंसिडर करो। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 2011 से 2.6 अरब डॉलर से ज्यादा यूएस फंडिंग मिली है। ये वो पैसा था जो यूएस के क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में लग सकता था। ब्रिजेस, रोड्स और वाटर सिस्टम्स, जिन्हें एक्सपर्ट्स कहते हैं रिपेयर करने में 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा लगेंगे। जब इजराइल अपना मिलिट्री आर्सेनल एक्सपैंड कर रहा है, तब 5 लाख से ज्यादा अमेरिकन होमलेस है। जब इजरायली सिटीज यूएस फंडेड डिफेंस सिस्टम से शील्डेड है, तब करोड़ों अमेरिकन हेल्थ इंश्योरेंस के बिना जी रहे हैं। सिर्फ 9 से 10 मिलियन लोगों के देश में बिलियंस ऑफ यूएस टैक्स डॉलर्स क्यों जाते हैं, जबकि 330 मिलियन अमेरिकन को बोला जाता है कि बेसिक नीड्स के लिए पैसा नहीं है। ये जेनरोसिटी नहीं है, ये चैरिटी नहीं है, ये वॉर में एक इन्वेस्टमेंट है। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में एक इन्वेस्टमेंट जो एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट से प्रॉफिट कमाती है, और हर डॉलर के पीछे, हर डील के पीछे, हर जेट और मिसाइल के पीछे एक नेटवर्क है, पॉलिटिक्स है, प्रॉफिट है, लॉबिंग है और इन्फ्लुएंस का एक ऐसा जाल है जो इस पाइपलाइन को कभी रुकने नहीं देता। तो सवाल ये है, क्यों ये पाइपलाइन बंद नहीं होती? क्या ये सच में कोई ग्लोबल डोमिनेंस की स्ट्रेटेजी है, या कुछ इससे भी काफी डीपर है? मनी, पावर और कंट्रोल जो इजराइल के लिए अमेरिका की अनकंडीशनल सपोर्ट को ड्राइव कर रही है। स्टोरी बिगिंस। यहाँ नाम मैटर करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर में खड़ी है, एपैक, द अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। डेकेड से एपैक को वॉशिंगटन में सबसे पावरफुल फॉरेन पॉलिसी लॉबी कहा जाता रहा है। इसके एनुअल कॉन्फ्रेंसेस में हजारों पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स और डोनर्स आते हैं, और यूएस प्रेसिडेंट्स, रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट भी स्टेज पर लॉयल्टी पलेज करने आते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्पीचेस के लिए नहीं है,
ये पैसा और पावर का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ 2022 मिड टर्म्स में प्रो इजराइल ग्रुप्स ने कैंपेन डोनेशंस में $30 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया। एपैक का सुपर पैक द यूनाइटेड डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट उन कैंडिडेट्स को डिफीट करने में मिलियंस खर्च करता है जो इजराइल को क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ तक कि डेमोक्रेट्स जैसे डोना एडवर्ड्स इन मैरीलैंड और एंडी लेविन इन मिशिगन दोनों को टारगेट किया गया और पैसे के बल पर हराया गया, क्योंकि वो दोनों इजराइल की अनकंडीशनल यूएस एड पर सवाल उठाते थे। मैसेज साफ है, रास्ते से हटना होगा, वरना इलेक्शन जीतना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। फॉर्मर कांग्रेसमैन पॉल फिनले ने ओपनली कहा था कि इजरायली इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट वोट करना पॉलिटिकल सुसाइड है। वो खुद समझ गए। 22 साल कांग्रेस में सर्व करने के बाद उनका करियर खत्म हो गया जब उन्होंने इजराइल के बारे में यूएस की पॉलिसीज पर क्वेश्चन उठाना शुरू किया। इस फील्ड में एपैक अकेला नहीं है। क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल, टेलीवेंजलिस्ट जैसी कई सोसाइटीज हैं जो क्रिश्चियन जायनिस्ट्स को कांग्रेस पर प्रेशर डालने के लिए मोबिलाइज करती हैं। एंटी डेफेमेशन लीग ADL, जो खुद को एक सिविल राइट्स ग्रुप की तरह प्रेजेंट करती है, पर बैक चैनल से अक्सर इजराइल की क्रिटिसिज्म को साइलेंस करने के लिए लॉबिंग करती है। और डजन्स ऑफ PACs है, कुछ के नेम्स वैग हैं, जैसे प्रो इजराइल अमेरिका पैक, जो लोकल इलेक्शंस में मिलियंस फनल करते हैं। ये ग्रुप्स सोसाइटीज बनाते हैं और उनमें स्कॉलर्स लाइक जॉन मीयरशाइमर और स्टीफन को शामिल करवाते हैं, जिससे वो वॉशिंगटन की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से जुड़ जाएं। फिर ये सब इंटरवेंशन करते हैं यूएस फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिका के थिंक टैंक्स में, बिजनेस लॉबी में, यहाँ तक कि ये ग्रास रूट्स लेवल पर मूवमेंट शेप करने का दम रखते हैं। और इन्फ्लुएंस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, बल्कि इनकी लॉबी मीडिया और एकेडेमिया में काफी गहरी पहुंच है। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट या मेमरी और वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी या वाइनेप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट्स, ऑपेड्स और टॉकिंग पॉइंट्स पंप आउट करते हैं जो इजराइल को अमेरिका का इंडिस्पेंसिबल एलाई फ्रेम करते हैं। ये मशीन क्वाइटली लेकिन इफेक्टिवली काम करती है। क्लिंटन से बुश, ओबामा से बाइडेन और अब ट्रंप तक के सभी प्रेसिडेंट्स ने सेम बॉटम लाइन मेंटेन की है। इजराइल के लिए बिलियंस, अनक्वेश्चन्ड सपोर्ट, नो मैटर हाउ मच द ह्यूमन कॉस्ट। लेकिन मनी और लॉबिंग तो सिर्फ आधी पिक्चर है, कुछ और भी गहरा है। एक नैरेटिव, एक स्टोरी जो डेकेड्स से केयरफुली क्राफ्ट की गई है। डेकेड्स से इजराइल को अमेरिकन पब्लिक के सामने ऐसे सेल किया गया है जैसे वो मिडिल ईस्ट में अकेला डेमोक्रेसी है। हॉलीवुड मूवीज से लेकर स्कूल की टेक्स्ट बुक्स तक इजराइल को एक ब्रेव लिटिल कंट्री की तरह पेंट किया जाता है जो दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसके बीच पैलेस्टीनियंस को अक्सर इरेज कर दिया जाता है या अग्रेसर्स की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को ही देखो, रेगन से बुश, क्लिंटन से ओबामा, बाइडेन से ट्रंप, सब ने सेम स्क्रिप्ट रिपीट की है। अमेरिका स्टैंड्स विद इजराइल, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, उस नैरेटिव को चैलेंज करना पॉलिटिकल सुसाइड होगा। लेकिन एक और लेयर भी है जो इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, रिलीजन। मिलियंस ऑफ अमेरिकन इवेंजेलिकल्स बिलीव करते हैं कि इजराइल का सर्वाइवल बिब्लिकल प्रोफेसी फुलफिल करता है। क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल जैसे ग्रुप्स पास्टर जॉन हेगी की लीडरशिप में ओपनली प्रीच करते हैं कि इजराइल को सपोर्ट करना गॉड्स विल है। इसका मतलब है मिलियंस ऑफ वोट्स जो रिलीजन से जुड़े हैं, एक पावरफुल ब्लॉक जिसे कोई प्रेसिडेंट खोना नहीं चाहता। 2018 में जब ट्रंप ने यूएस एम्बेसी जेरूसलम शिफ्ट की, ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं था, ये इवेंजेलिकल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। तो हमारे पास मनी है, हमारे पास लॉबिंग है, हमारे पास रिलीजन है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्या? क्या होता है जब यूएस लीडर्स इजराइल को सपोर्ट करते रहते हैं नो मैटर द कॉस्ट? यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है। अमेरिका जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स डिफेंड करने का क्लेम करता है, फिर भी वो एक अपार्थाइड के सिस्टम को, इल्लीगल सेटलमेंट्स को और एंडलेस बॉम्बिंग्स को बैंकरोल करता है। गाजा पर गिरने वाली हर मिसाइल अमेरिकन टैक्स डॉलर से पे की गई है। गाजा का हर एक डिस्ट्रॉयड हॉस्पिटल वॉशिंगटन से लिंक्ड है। और इसीलिए इतने लोग पूछ रहे हैं, कौन किस पर रूल कर रहा है? क्या अमेरिका इजराइल को गाइड कर रहा है या इजराइल अमेरिका को? फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स जैसे जनरल डेविड पेट्रेयस ने भी एडमिट किया है कि इजराइल के लिए ब्लाइंड सपोर्ट दुनिया भर में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट फ्यूल कर रहा है। दूसरे वर्ड्स में, ये सिर्फ पैलेस्टाइन के बारे में नहीं है, ये अमेरिका के फ्यूचर के बारे में है। तो क्या इजराइल अमेरिकन गवर्नमेंट को रूल कर रहा है? एविडेंस तो सामने है। बिलियंस इन एड, लॉबिंग मशीन, नैरेटिव कंट्रोल, रिलीजियस इन्फ्लुएंस और ना कहने की पॉलिटिकल कॉस्ट।
9 मिलियन लोगों का एक देश 330 मिलियन के सुपर पावर की पॉलिसीज डिक्टेट कर रहा है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है, ये कितने टाइम तक चल सकता है? जैसे जैसे ज्यादा अमेरिकन सच जानते जाते हैं, जैसे जैसे ग्लोबल आउटरीच बढ़ता है, चुप रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। और जब वो खामोशी फाइनली टूटती है, सवाल सिर्फ इजराइल के बारे में नहीं होगा, ये अमेरिका खुद के बारे में होगा। किसके इंटरेस्ट्स को वॉशिंगटन सच में सर्व कर रहा है, अपने लोगों के या किसी और के?